देखो ट्रेड लेने का तरीका जो बता रहा था मैं कि ट्रेड लेने क्या बता रहा था, ट्रेड लेने का ये तरीका बता रहा था कि जैसे आप हमने ये डिसाइड तो कर लिया कि ठीक है हम मंडे, 2 मंडे बनता है, ट्यूसडे हमारा कुछ नहीं बनता। ध्यान रखना ट्यूसडे, मैं आप लोगों को मैंने अपनी पुरानी क्लासेस में भी बताया था, कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि मैं ट्यूसडे में कितना भी अच्छा ट्रेड मारूँ, कितना भी अच्छा ट्रेड मारूँ वो लॉस पे ही जाता है। आज मुझे पता चला कि वो लॉस में क्यों जाता है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग भी इसको अपनी फाइंडिंग्स बढ़ाइए, अपनी स्टडी बढ़ाइए कि आप लोगों का भी ऐसा कुछ होता होगा कि किसी दिन आप अगर पर डे ट्रेड करने लगते हो तो किस दिन आपका ज़्यादा लॉस होता है, किस दिन कम लॉस होता है, किस दिन नहीं होता है, किस दिन आप ज़्यादा प्रॉफिट में रहते हो और किस दिन ज़्यादा प्रॉफिट होने के बाद भी लास्ट में लॉस लेके निकलते हो। जैसे आपको मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक दिन में आपने 15,000 रुपये कमा लिए 1-2 ट्रेड मार के, अब पता चले शाम तक 3:30 बजते बजते आप 10,000 लॉस पे क्लोज कर रहे हो। तो ऐसा कब कब होता है, क्यों होता है, उसके रीजंस पता करो आप लोग, तभी आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो, अदरवाइज नहीं बन सकते हो। अब जैसे मैंने उस दिन आप लोगों को बताया था कि वीक में केवल कितने दिन होते हैं ट्रेडिंग के, 5 दिन होते हैं। ठीक है, 5 डेज आपकी ट्रेडिंग होती है, 5 डेज आप लोगों को बताया था, 5 डेज। अब इस 5 डेज के हिसाब से आप देखोगे तो मंथ में कितने दिन होते हैं, मंथ में होते हैं आपके 22 डेज, है ना। 22 डेज आप ट्रेडिंग करते हो, कभी कभी ये 23 भी हो जाता है। ठीक है, 22 डेज आप ट्रेडिंग करते हो। अब इसमें 22 डेज में मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था, बहुत जल्दी भूल जाते हो आप लोग, कमेंट करना ज़रा क्या बताया था। इसके बाद वीडियो आगे देखना। देखो 20 डेज के बाद हमने बताया था कि वीक में ये 5 डेज, 20 डेज में आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि आप 15 डेज, कितने 15 डेज आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा, ट्रेड मिलेगा, यहाँ पे समझना, ट्रेड मिलेगा 15 डेज, या इसको हम 13 to 15 डेज भी कर सकते हैं, 13 to 15 डेज। 13 to 15 डेज के अलावा हमने बोला था कि आपको अच्छा ट्रेड, आपको अच्छा ट्रेड 8 to 10 डेज मिलेगा, 8 to 10 डेज मिलेगा। ठीक है, अब इसके अलावा ये बताया था कि अब बचे आपके, जैसे 15 डेज आप राउंड फिगर में लेते तो कितने बचे यहाँ पे, 7, तो 7 to 9 डेज आपको ट्रेड नहीं लेना है, नो ट्रेड। ठीक है, ये 8 to 10 डेज गुड ट्रेड, और 13 to 15 डेज ट्रेड मिलेगा मतलब साइडवेज मार्केट में भी थोड़ा बहुत आप निकाल सकते हो, आपकी दाल रोटी चलती रहेगी। ठीक है, लेकिन जो 8 से 10 दिन रहेंगे वो आपके ज़बरदस्त रहने वाले हैं। अब अगर इस एवरेज को आप देखोगे 8 से 10 का जो है, तो हमारे जो हमने यहाँ पे बताया था 5 डेज में, तो 5 डेज का जो वीक वर्किंग जो हमारा ट्रेड डे होता है, अगर गवर्नमेंट हॉलीडे नहीं है तो आप 2 दिन ही निकलेगा ना, यहाँ पे 2 दिन ही आप अच्छा ट्रेड पाओगे हफ्ते में, है ना। तो यहाँ पे 2 डेज अच्छा हमको मिलेगा ट्रेड हफ्ते में, कभी कभी ये 2 से 3 भी हो जाता है। ठीक है, अब समझो, अब क्या समझो कि मंडे जो होता है, मंडे मंडे को हमारा 2 मंडे, तो 2 से 3 मंडे, कभी कभी 2 से 3 मंडे भी हो जाते हैं, पर ज़्यादातर इसमें 2 मंडे ही हमें महीने में, ये मंथ की बात कर रहा हूँ, मंथ में हमारे 2 मंडे अच्छे जाएंगे, 2 मंडे खराब जाएंगे, मतलब अच्छा मूवमेंट नहीं मिलेगा। खराब जाने का मतलब ट्यूसडे तो आप भूल ही जाओ, अभी तक का जो मैंने 1.5-2 महीने का डाटा निकाला है उसमें ट्यूसडे आप भूल जाना, ट्यूसडे को छोड़ देना, मार्केट ट्यूसडे को ट्रैप करता है। अब ये अलग बात है कि अभी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी चेंज हो गई है, हमारी वेडनेसडे को हो गई है, तो उसकी वजह से कुछ इम्पैक्ट पड़ जाए, कुछ चेंजेस हो जाए तो अलग बात है। बाकी 2 महीने का जो मैंने रिकॉर्ड निकाला है उस पर मैंने पाया कि ट्यूसडे को नो ट्रेडिंग, और वेडनेसडे हमारा अच्छा रहता है, हमारा वेडनेसडे हमेशा अच्छा रहता है। आप ध्यान रखना, अभी प्रीवियस मंथ का आप वेडनेसडे उठा के देख लेना, 4 या 5 वेडनेसडे हुए हैं, हाँ 4 या 5 वेडनेसडे पड़े हैं लास्ट मंथ में, तो वो पूरे के पूरे एकदम पूरे सबके सब अच्छे ट्रेड दिए हैं वेडनेसडे को। ठीक है, थर्सडे हमारा 50-50 रहता है, 2 मतलब 2 थर्सडे ख़राब जाएंगे, 2 थर्सडे हमें अच्छा ट्रेड मिलेगा। फ्राइडे हमारा
फ्राइडे भी अच्छा रहता है, लेकिन इसमें अच्छे में भी 2 या 3 फ्राइडे ही अच्छा रह सकता है। 2 तो आप मान के चलो, 3 हमारा कभी कभी अच्छा बन गया तो 3 फ्राइडे अच्छे मूवमेंट मिलते हैं। ठीक है, अब आप समझो, क्या समझोगे? सारी चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। आप लोगों को ये सारी चीज़ें किसी भी यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेंगी, आप नोट करके रख लेना। ये मेरा खुद का एनालिसिस है, मैं कहीं से ये सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट नहीं करता हूँ। ये जब मैं चार्ट लेके बैठता हूँ और जब अलग अलग तरीके से सोचना चालू हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें माइंड में आने लगती हैं, और इनको मैं पहले अपनी डायरी में नोट करता हूँ। अपनी डायरी में नोट करने के बाद अपने माइंड में भी ये नोट करता रहता हूँ कि क्या मैंने डायरी में नोट किया है। सेम टू सेम आप लोगों के लिए ये मैं क्लास में बताता हूँ। ठीक है, जो हमारी क्लास पर डे 9 बजे चलती रहती है, वो 9 बजे की क्लास में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, और इसी की रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब में डाल देता हूँ। यूट्यूब वाले भाइयों को भी, जो अभी बिगिनर्स हैं या जो ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए भी ये सारी चीज़ें हेल्पफुल रहती हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि हमारा जो चैनल है वो थोड़ा ग्रो करे। आप लोग ऐसे सुस्ती दिखाओगे तो चैनल ग्रो नहीं करेगा, फिर मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। ठीक है, ये हमारी जो क्लास चल रही है, मेरा एनालिसिस इससे पर्याप्त हो जाता है। मैं पर डे की क्लास लेता हूँ, इसी में ये लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं उससे मेरा काम हो जाता है। मेरा काम हो जाने का मतलब ये है कि मुझे कोई ना कोई बताने के लिए चाहिए, मेरे अंदर जो भरा पड़ा है उसको निकलना चाहिए। बस जब कोई नहीं मिलता तो फिर मैं खुद ही डायरी में 1 बार 2 बार कई बार नोट करता हूँ सेम थिंग। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को दूसरी बार बता रहा हूँ, यूट्यूब में दूसरी बार बता रहा हूँ। आप लोग देखते नहीं हो, मेरा पुराना वीडियो भी देख लेना, वहाँ पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी करके डाला हुआ मैंने, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हुई हैं। ठीक है, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें समझो, कि जैसे हमारे अभी शिंदे जी ने पूछा कि मंडे को क्या होने वाला है। ठीक है, तो मंडे का मैंने उनको बोला कि मंडे भैया हमें ट्रैप कर सकता है, हमें प्राइस एक्शन जो बनेगा उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेना है। तो मैंने 2 दिनों के लिए अपनी जो हमारी जो लर्निंग टीम है, वो लर्निंग टीम को मैंने मंडे और ट्यूसडे ट्रेड लेने के लिए मना कर रखा है। उस दिन बड़ा संभाल के, अगर कोई घुसता भी है तो बड़ा संभाल के। वैसे भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि ट्यूसडे के दिन हमारा ट्रेड सक्सेस नहीं होता है, अगर होता भी है तो कम प्रॉफिट लेके निकल जाओ, अच्छी बात है। ज़्यादा प्रॉफिट लेने की कोशिश मत करना, क्योंकि मार्केट उस दिन साइडवेज रहता है ट्यूसडे को। ठीक है, अभी मंडे जो ट्रैप जोन में बता रहा हूँ वो क्यों बता रहा हूँ वो समझो आप। देखो, हमने अपनी एक क्लास में बताया था कि जो बैंक निफ्टी का ओवरऑल मूवमेंट होता है वो कितना होता है, 300 पकड़ लो आप, 300 से 400 के बीच में। ठीक है ना, या 300 से 350 पकड़ लो, जो आपको लगे ठीक वो आप कर लो। ठीक, 300 से 350 पॉइंट का मूवमेंट होता है मान लो बैंक निफ्टी में। ठीक है, अब हमारी जो ट्रेड लेने की कंडीशन है भैया, देखो यहाँ पे पहले समझ लो। एक ये कंडीशन होती है 300 से 350, नहीं इसको 2 नंबर में डाल लो, 1 नंबर में डाल लो आप 200 पॉइंट, 200 पॉइंट, इसको हाँ 200 कर लो, 200 से 250 पॉइंट कर लो इसको, 200 से 250 पॉइंट। कभी कभी तो 150 पॉइंट के अंदर ही पूरा दिन ख़त्म कर देता है बैंक निफ्टी। देखना अभी पुराने जो लास्ट डेट्स का कुछ दिनों का डाटा उठा के देखना, तो यहाँ पे आपको 200-250 पॉइंट के अंदर भी पूरा मार्केट ख़त्म होना दिखेगा आपको। ठीक है, तो पहली कंडीशन में ये हो गया। तीसरी कंडीशन में आता है हमारा 400 से 500। ठीक, 400 से 500। ठीक, चौथी कंडीशन में रख लो हमारा 500 से 700। ठीक है, 500 से 700। पाँचवीं कंडीशन में रख लो, ये सारे वीडियोस का आज निचोड़ बता रहा हूँ, ध्यान रख लेना, अच्छे से देख लेना और समझ लेना। ये 700 से 1000 पॉइंट, 700 से 1000 पॉइंट का ये आपको मूवमेंट मिलेगा। 5 कंडीशन हो गई है ना, कि बैंक निफ्टी कैसे एक दिन में इतना मूवमेंट करता है। ठीक, अब क्या होता है भैया, जिस दिन ये ट्रेड हमें 200 से 250 पॉइंट का मूवमेंट होगा उस दिन हमें ट्रेड नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, साइडवेज मार्केट में भी ट्रेड कर लेते हैं, 2-2 4-4 पॉइंट लेके निकल जाते हैं। हम ऐसे ट्रेडर नहीं हैं, हम स्कैल्पिंग नहीं करते हैं। हमें बड़ा मूवमेंट चाहिए और फास्ट मूवमेंट चाहिए, जो कि 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट के अंदर हमें वो प्रॉफिट दे के चला जाए, हम भी अपने अपने रास्ते हो जाएं। 10 मिनट में पैसा कमाया और चुपचाप अपने अपने काम में लग गए। ठीक है, ऐसा मूवमेंट हमको चाहिए। वो कब मिलेगा, जब मार्केट, बताता हूँ ठहर जाओ थोड़ा। देखो
फिर दूसरा हमारा जो मूवमेंट होता है 300 से 350 पॉइंट। तो इसमें जैसा हमारा जो ट्रेडिंग का साइकोलॉजी है हमने पहले बता रखा है आप लोगों को कि हमारा ट्रेड एक शुरू कब होता है, जब मार्केट में मूवमेंट हो जाता है 200 से 250 पॉइंट का मूवमेंट जब मार्केट दे देता है, उसके बाद हम रेडी होते हैं मार्केट में ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, ये हमारी कंडीशन होती है हमारे सारे सेटअप बनने के लिए। हमारे सेटअप 3 मेजर सेटअप हैं, वो आप लोग पुराने वीडियोस में जाके देख लीजिए। पहला सेटअप है हमारा क्या, इनसाइड कैंडल। ठीक है, हमारा सेटअप है पहला इनसाइड कैंडल का, ये यहाँ पे इनसाइड लिख देता हूँ, कैंडल आप लोग जोड़ लेना। ठीक है, दूसरा है हमारा फिबोनाची के 4 पार्ट बता रखे मैंने अलग अलग, उसमें जो एक उसका निफ्टी में लगेगा, बाकी 3 हमारे बैंक निफ्टी में लगेंगे। तीसरा है हमारा 330 फार्मूला, 330 फार्मूला हमने इसको बना रखा है। ठीक है, तो ये 3 जो है हमारे मेजर सेटअप हैं, और इन्हीं सेटअप में से एक सेटअप हमें अच्छा खासा पर डे बन के और हमें ट्रेड दे के चला जाता है, अच्छा खासा प्रॉफिट भी दे जाता है। तो आप लोग भी हमारे पुराने वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं, सारे सेटअप वहाँ पे मेंशन कर रखे हैं मैंने। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ कि हमारी जो कंडीशन है 200 से 250 पॉइंट की, तो यहाँ पे हमें एक ट्रेड मिलेगा, यहाँ पे एक ट्रेड मिलेगा, क्योंकि मूवमेंट यहाँ पे 200 से 250 पॉइंट अगर हो जाएगी तो हम 100 से 150 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे पा सकते हैं। ठीक है, अभी चार्ट में भी ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। 100 से 150 पॉइंट का मूवमेंट हम यहाँ पे पा सकते हैं। अगर मार्केट में मूवमेंट हो जाती है 400 से 500, हमें कितना चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट 200 से 250 पॉइंट है। अगर 200 से 250 पॉइंट से ज़्यादा मूवमेंट हुई, 300 350 पहुँची, तो हमको 100-150 पॉइंट मिल जाएंगे। अगर 400 से 500 पहुँच गए तो हम 200 पॉइंट फिर भी लेके जाएंगे। 200 से 250 पॉइंट का हमको यहाँ पे मूवमेंट मिल सकता है। ठीक है, मिल सकता है अगर आपने सही जगह उसको पकड़ा है तो, ये ध्यान रखना। अब अगर मार्केट ने 500 से 700 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया तो आप यहाँ पे पकड़ सकते हो 400 से 600 पॉइंट, 400 से 600 पॉइंट। लेकिन इतने पकड़ने के लिए आपके उसमें डॉट 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 गूदा होना चाहिए। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि जब ये इतना बड़ा मूवमेंट देता है ना तो बहुत सारे लोग 100 200 400 लोग 400 रुपये लेके आदमी निकल जाता है। उसको ये लगता है कि कहीं ये मार्केट एकदम से इतना ऊपर चला गया है तो कहीं एकदम से नीचे ना आ जाए, जबकि ऐसा होता नहीं है। जब मार्केट ऊपर जाने लगता है तो वो ऊपर ही ऊपर जाता है, और जब नीचे जाने लगता है तो नीचे ही नीचे जाता है। ठीक है, अब वहाँ पे काम क्या आता है हमारा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, पहली चीज़। दूसरी चीज़ अभी आप लोगों को वो भी बता देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि मार्केट जब ऊपर जाने लगता है हम सोचते हैं यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा और वो ऊपर ही जाने लगता है। हम अज्यूम करते हैं कि अब मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा और नीचे आएगा, फिर भी मार्केट ऊपर ही चला जाता है। फिर हम और आगे बढ़ा तो हम सोचते हैं कि अब मार्केट और यहाँ से अब पक्का यहाँ से रेजिस्टेंस लेने वाला, क्योंकि ये पक्का इसका स्ट्रॉन्ग वाला रेजिस्टेंस है, पता चले उसको भी ब्रेक करके मार्केट ऊपर निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है भैया, उसका रीज़न बताता हूँ अभी, जस्ट रुको। देखो पहले ये समझ लो, देखो ये तो आपको मिल गया, और ये अगर कोई पक्का वाला खिलाड़ी बैठा है ना, जो बड़े बड़े खिलाड़ी रहते हैं जिनको मार्केट का मूवमेंट पता रहता है, वो सारे लोग क्या करते हैं, ये बड़े मूव भी पा जाते हैं, और वो भी पूरे 700-800 पॉइंट का यहाँ पे उनको मूवमेंट मिल जाता है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको पकड़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। 2-2 4-4 पॉइंट लेके कुछ नहीं होने वाला है, आप बन गए करोड़पति। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सीखो समझो पहले, तब जाके आपका कुछ हो सकता है। पहले मैं सोचा करता था भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि जब मैंने ख़रीदा तब वो मार्केट नीचे जाने लग गया, जब मैंने बेचा तो मार्केट ऊपर जाने लग गया, ऐसा क्यों होता है। पहले मैं बहुत सोचता था नाइंसाफ़ी भगवान मेरे साथ क्यों करते, लेकिन आजकल क्या बोलता हूँ, मेरी मेहनत और भगवत कृपा दोनों चीज़ें होना चाहिए। मैं मेहनत करूँगा, भगवान मेरी मेहनत देख रहे हैं, तो मुझे मेरी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। क्योंकि अब मुझे चीज़ें पता चल गई हैं या समझ में आने लग गई हैं कि कहाँ पे क्या कैसा मूवमेंट होने वाला है, क्या कैसे मूवमेंट होता है। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसे मेहनत कीजिए और भगवान पे भरोसा रखिए। आपको ट्रेडिंग करने के लिए कुछ चीज़ें और ज़रूरी होती हैं। पहली चीज़ होती है क्या, पहला सबसे बड़ा खेल होता है बिलीफ सिस्टम का। आपका पहला रूल ही यही है, पहला आपको बिलीव होना चाहिए। किस पे, अब बताते हैं किस पे। पहला बिलीव होना चाहिए आपको आपके सेटअप पर, आपको
आपके सेटअप पर बिलीव होना चाहिए। दूसरा बिलीव होना चाहिए आपको अपने आप पर, जिसको हम सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलते हैं। ठीक है, सेल्फ क्या, इतनी अंग्रेजी नहीं आती हमको। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस ये बहुत ज़रूरी है, इसके बिना तो सब कुछ अधूरा है। सेल्फ कॉन्फिडेंस और इन दोनों के पहले कहाँ होना चाहिए बिलीव? गॉड पे। हम तो किस में, सीधे हम नाम लिख देना, किस पे भरोसा करते हैं? हम करते हैं भरोसा राम जी पर। ठीक है, ये हो गए हमारे राम जी। तो राम जी पे हम भरोसा करते हैं। तो पहला हो गया हमारा बिलीफ सिस्टम। दूसरा हो गया क्या है हमारा सेटअप, जो भी सेटअप आप फॉलो करते हो। ठीक है, सेटअप। अब सेटअप के अलग अलग रूल्स होते हैं, अलग अलग रूल्स होते हैं, अलग अलग रूल्स के हिसाब से हमको उनको फॉलो करना पड़ता है। तीसरा चीज़ होती है हमारा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन की स्पेलिंग नहीं पता मुझे, ठीक है, आप लोग समझ लेना। अरे यहाँ गड़बड़ भी हो रहा है। डिसिप्लिन, तीसरा नंबर होता है हमारा डिसिप्लिन। मतलब ये ऐसा नहीं कि एक ट्रेड में हमारा हमको प्रॉफिट हो गया, पता चला एक से निकले और दूसरा कुछ मौका बन रहा है। क्योंकि जब आप एक बार प्रॉफिट में हो जाते हो ना, तो आपको मौके ही मौके नज़र आते हैं वहाँ पे। अगर आपने एक ट्रेड मारा और दूसरा उसको एग्जिट किया, जैसे प्रॉफिट में आ गए आपने एग्जिट मारा और पता चला दूसरा कुछ बनता दिखाई दे रहा है, वहाँ पे भी ट्रेड मार दिया। ऐसा नहीं करना है। जब प्रॉपर सेटअप बन जाए तो ही ट्रेड मारना है। ये इसके चक्कर में बहुत सारे लोग शुरू में 5,000 का प्रॉफिट करते हैं और दूसरा ट्रेड मारे, पता चले 4,000 नुकसान हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। पहला बिलीफ सिस्टम, सारा खेल आपके बिलीफ सिस्टम का है। बिलीफ सिस्टम मीन्स आपका इसमें सब कुछ आ जाता है। आपकी माइंड साइकोलॉजी, आपके ट्रेड लेने का तरीका, ठीक है ना। तो ये 3-4 चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनको बिल्ड करना पड़ेगा। जबकि आपकी माइंड साइकोलॉजी काम नहीं करेगी ना, तब तक आप अच्छे ट्रेड नहीं ले पाओगे और अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ये आप लिख के ले लो, ठीक है। कोई भी सेटअप होता है, सेटअप ओनली 10% आपका काम करता है। 10 टू मान लो 20% आपका सेटअप काम करता है, 20%, ठीक है। लेकिन 80% आपका माइंड साइकोलॉजी का गेम रहता है। कब एग्जिट करना है, कब इंटर करना है, ये सारी चीज़ें आपके माइंड साइकोलॉजी के डिपेंड करती है। पहली चीज़ क्या होती है कि लोग जैसे ही ट्रेड लेते हैं वैसे अपना P&L देख लें, अरे 400 का नुकसान हो गया, 500 का नुकसान हो गया, 1,000 का नुकसान दिखा रहा है। ऐसा नहीं है भैया। आपने ट्रेड जो मारा है वो किस हिसाब से मारा है, क्या देख के मारा है? आपका सेटअप वहाँ पे बन रहा था, फिर बोलोगे भगवान जी ने हमारा नुकसान करवा दिया है, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? वो इसीलिए होता है कि आप सही जगह पे एंट्री नहीं लेते हो। जब आपकी एंट्री सही जगह होगी ना, इसके लिए भी आप हमारा दूसरा एक पुराना वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे माइंड साइकोलॉजी और राइट एंट्री का कुछ मैंने वीडियो बना के देखा, आप लोग उस पर सर्च कर लेना, ठीक है। तो बताते बताते मैं कहाँ कहाँ निकल जाता हूँ, बताइए, साइकोलॉजी पे पहुँच गया। खैर, आप लोगों के लिए अगर समझोगे तो अच्छी चीज़ ही है, नहीं समझोगे तो बकवास लगेगी, डिसलाइक मार देना वीडियो को, और क्या, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि वहाँ पे, हाँ, मंडे। अब जैसे मंडे का मैं बता रहा था कि मंडे को ट्रेड क्यों नहीं लेना है, ठीक है। अब उसके आगे मैंने क्या किया था, जो मैंने 2 महीने का भी डेटा एनालिसिस किया, जो मंडे ट्यूसडे यहाँ पे लिखा। अगर मैं आपको बैंक निफ्टी के चार्ट पे ले चल के दिखाऊं, बैंक निफ्टी के चार्ट में देखो आप, क्या देखोगे बैंक निफ्टी के चार्ट में? 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक। 5 मिनट टाइम फ्रेम में और 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी देखिए, देखो कुछ समझ में आया? कुछ हमारा यहाँ पे हमने चार्ट पहले से ड्रॉ कर रखा है, देखो। देखो, ओवरऑल यहाँ से मार्केट गिर रहा था, यहाँ पे 2-3 दिनों तक यहाँ पे क्या किया, साइडवेज रहा। साइडवेज होने के बाद मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आया, और फिर ऐसे करके ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और फिर यहाँ पे ऊपर गया। यहाँ पे हमने ये
रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी थी, है ना। यहाँ पे हमने ये आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे मार्केट जो है इस रेजिस्टेंस लेवल को क्या कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है, इसके ऊपर जा नहीं पा रहा है। इसीलिए मैंने ये रेड लाइन आप लोगों को थोड़ा सा इसको वो करके बताता हूँ। रेड लाइन जो ड्रॉ करके आप लोगों को बताया था कि इसके ऊपर अगर निकलता है तो ये फिर अच्छा मूवमेंट दे के जाएगा। ठीक, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, लेकिन बात चल रही है मंडे और ट्यूसडे की। ठीक, अब देखो हमने जो 330 की लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रखी, फिबोनाची में हटा देता हूँ, यहाँ पे क्लियर दिखेगा। देखो जो यहाँ पे लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है ये 330, आप फार्मूला जो लगा रखा है आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे मार्केट ने जो यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, इसके बाद 2 दिनों तक मार्केट ऊपर साइड गया। आप कहीं पर भी देखो कि जब ये 330 लाइन जो है इसको क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। यहाँ पे 2 डेज, यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ एक दिन का, यहाँ पे दूसरे दिन, मतलब कहीं पर भी ये 330 की लाइन 2D चलती है, मतलब 2 डेज चलती है। यहाँ पे क्रॉस किया, यहाँ पे 2 दिन रहा मार्केट, 2 डे। ठीक, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, मतलब इस यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ। ठीक, अब इसके बाद फिर यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जब क्रॉस किया तो यहाँ पे भी 2 डेज इसके हो चुके हैं। ठीक है, 2 डेज हो चुके हैं। अब आप देखना एक समानता दिख रही होगी आप लोगों को, मतलब सिमिलरिटी। क्या हिंदी वर्ड ज़्यादा यूज करता हूँ मैं, इंग्लिश ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं, गांव वाला हूँ, गांव छाप बात करता हूँ। आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा हो तो उसमें भी और अच्छी बात है। ठीक है, देखिए आप लोग समझो, 2 दिनों तक यहाँ पे 2D लिख लो, मतलब 2 डेज, फिर 2 दिन यहाँ पे 2D। ठीक, तो अब 2 दिनों के बाद जो हमारी 330 लाइन बता रही है, 2 दिनों के बाद उसमें क्या होता है, करेक्शन हो रहा है। करेक्शन अब नेक्स्ट डे जो मंडे और ट्यूसडे हैं वो हमने इसीलिए बोला है कि मंडे ट्यूसडे हमारे ट्रैप वाले जोन हो सकते हैं। ट्रैप वाले जोन क्यों हो सकते हैं, क्योंकि 330 वाली लाइन 3 वाली लाइन के आसपास जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट डे ये थोड़ा सा यहाँ पे आ सकता है, अगर सेम लेवल पे ओपन होता है तो यहाँ पे आ सकता है हमारा जो 850 का लेवल है, 44,850 के आसपास यहाँ तक आ सकता है। वो यहाँ से ऊपर साइड जाएगा तो फिर अच्छा मोमेंटम बनेगा, तो फिर वो हो सकता है कि हमारे ट्यूसडे को भी दे जाए मोमेंट। लेकिन अभी जो हमारा जो व्यू है वो ये है कि मंडे और ट्यूसडे वो एक यहाँ पे एक चैनल में ही फंसा रहेगा। ये ऐसा चैनल बनाएगा, चैनल में फंसा रहेगा, और चैनल में फंसा रहने के बाद जब ये 45,222 को क्रॉस करेगा, 222 को क्रॉस करेगा, तब ये अच्छा मूवमेंट देगा। तब ये हमारा जो निकाल के ले जाएगा ना, आप देखोगे 45,500 कहाँ गया भाई, 45,500, अरे 4-5 लिखने का मन है मेरा आज। अब देख लेना, राम जी सब देख लेंगे इस लेवल पे जाता है कि नहीं। ठीक है, देखो इस लेवल तक ये जाएगा, निकाल के लेके जाएगा। ठीक, अब ये जो करेक्शन है ये होना चाहिए हमारा, जो निकलना चाहिए ये वेडनेसडे को निकलना चाहिए। वेडनेसडे को अगर यहाँ पे पहुँचता है तो फिर थर्सडे को ये पार कर देगा, 45,800 तक पहुँच जाएगा ये बड़े आराम से, 888 यहाँ पे पहुँचेगा। ठीक है, 45,888 के लेवल पे पहुँचेगा। अब देखना लेवल्स तो देख लिए हैं, राम जी देखते हैं कि नहीं, राम जी वैसे देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि अब ये जो आप लोगों को यहाँ पे लाइंस दिख रही होंगी 330 वाली लाइन, सब राम जी नहीं देखते हैं, कुछ अपने को भी देखना पड़ता है। जो मैंने अभी आप लोगों को बताया ना कि हमारी मेहनत और राम जी की कृपा, ये सारी चीज़ें एक साथ काम करती है, तब आप सक्सेस होते हो। ठीक, तो जैसा हमारा व्यू है वो यही है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन ज़रूरी है अगर इसको ऊपर जाना है। अब चूँकि ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल पे भी खड़ा है, अगर मार्केट को हम ऐसे ये थोड़ा सा ये करते हैं तो आप देखो यहाँ पे ये जहाँ पे इसने रिजेक्शन खाया है उस दिन लास्ट डे जो वर्किंग डे था हमारा, वो यहाँ पे आप देखो रेजिस्टेंस लेवल पे आके यहाँ पे रेजिस्टेंस खाया है। यहाँ पे देखो ये वाली लाइन ड्रॉ कर रखी है, आप देखो यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक उसी लाइन से उसने रिजेक्शन खाया है। अब या तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ से नीचे आएगा, कोई भी चीज़ होती है जब ये पुल बैक करती है ना, पुल बैक करके ऊपर जाएगा तो ये अच्छा मूवमेंट देगा, या कि फिर अगर ये स्ट्रॉन्ग वाला रिजेक्शन हो गया तो फिर ये नीचे लेके आ जाएगा यहाँ पे
पहला जो इसका वो रिजेक्शन होगा वो 600 पे रहेगा, 44,600 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। तो यहाँ पे कई बार इसने किया, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन हो गया 600 का लेवल, 650 का लेवल, ठीक है। तो यहाँ तक आके वो गिर सकता है अगर गिरा तो, लेकिन हमारा जो पहला व्यू है वो 850 के ऊपर से ही यहीं से इसको रिजेक्शन खा के ऊपर ले जाना चाहिए। इसलिए मंडे का जो भी हमारा सेटअप बनेगा, सेटअप इन द सेंस के इंटरडे में क्या सेटअप बन रहा, प्राइस एक्शन हम फॉलो करेंगे। अभी कुछ ना अप साइड का और ना ही डाउन साइड का व्यू रखेंगे, ठीक है। पहली चीज़ हमको यहाँ से पता चल रहा है। दूसरी चीज़ समझो कहाँ से पता चल रहा है, हमने इसको डेली टाइम फ्रेम में लगाया। अब डेली टाइम फ्रेम में देखो, आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे कि यहाँ पे ये यहाँ से रिजेक्शन खा, मतलब रिजेक्शन तो यहाँ से खा गया, ये देखो यहाँ से इसने रिजेक्शन खाया और क्लोजिंग जो है इसके यहाँ पे दिया हुआ है। अब भैया अगर इसको ऊपर जाना है तो यहाँ पे इसको या तो ये थोड़ा सा नीचे आए, थोड़ा सा नीचे आए इस लेवल तक और यहाँ से ऐसे ऊपर जाए तो इसको क्रॉस कर पाएगा, ठीक। या कि फिर यहीं थोड़ा टाइम पास करे तो ये ऊपर जा पाएगा। कुल मिला के कंडीशन यहीं पे टाइम पास करने की है या करेक्शन करने की है अगर ऊपर जाना है तो, और अगर नीचे जाना है तो फिर वो एक झटके में मारेगा तो हमारे 600 के लेवल पे आके यहाँ पे गिरेगा, जो हमारा यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है। ये आप देखो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है यहाँ पे 600 के लेवल पे, ठीक है। दो चीज़ों से कन्फर्मेशन हो रहा है हमें, दो चीज़ों से कन्फर्मेशन हो रहा है कि मार्केट क्या मूवमेंट करने वाला है। अभी और भी कुछ पॉइंट्स हैं, इतना ही नहीं है, और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं बताऊंगा नहीं। पूछो क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर सारी चीज़ें आप लोगों को बता दूंगा तो आप लोगों के माइंड में घुसेगा नहीं। अभी इतनी सारी चीज़ें बता गया, वही नहीं घुसा होगा कि क्या बता रहे हैं, हमको इन सब से क्या मतलब। हमको तो अगर कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा, चार्ट पैटर्न बनेगा, हम ट्रेड ले लेंगे तो ठीक है, ले लेना और लॉस खा लेना, ठीक है। हम ऐसे ट्रेडर हैं जो कि 1 दिन या 2 दिन ट्रेड नहीं भी लेंगे चलेगा, लेकिन तीसरे दिन लेंगे और अच्छा मूवमेंट लेंगे यहाँ से यहाँ तक का। हम ये तुम्हारे 2 दिन 3 दिन ये छोटे छोटे 5-5 रुपए के ट्रेड लेके जो निकलोगे ना, हम तुम्हारे ये 5-5 रुपए के, हमारा एक ट्रेड ही, हमारा आपका 10 ट्रेड और हमारा एक ट्रेड, आपका 10 ट्रेड हमारा एक ट्रेड के बराबर होगा, ठीक है। आप जितना कमाओगे 10 ट्रेड में भी नहीं कमा पाओगे जितना हम एक ट्रेड में कमा लेंगे, ये ध्यान रखना। तो हम 2 दिनों तक शांति से बैठना पसंद करेंगे, तीसरे दिन हम सब निकाल लेंगे, चौथे दिन मौका बन गया तो चौथा भी हम निकाल लेंगे। बस हमें मौके की तलाश रहती है और जब मौका बनता है तब हम वहाँ पे नहीं चूकते हैं। सेटअप बना मतलब हमको ट्रेड लेना है, वहाँ पे फिर नहीं डरना है। ये सबके साथ होता है। कई बार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अच्छा कमेंट करके बताना किस किस के साथ ऐसा होता है कि ट्रेड में हमारा सेटअप तो बन गया है, सेटअप तो बन गया है लेकिन हम ट्रेड नहीं ले पाते डर के मारे। क्यों भैया क्यों डर रहे हो, उसका रीज़न बताऊं। क्योंकि आपने लॉस बहुत ज़्यादा कर रखा है, पहले आपने इतना लॉस कर लिया है कि अब आपकी ट्रेड सेटअप बनते हुए भी आपको ट्रेड लेने में डर लगने लगा है, ठीक है। तो ऐसा मत करो, सेटअप बने आप ट्रेड लो, तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और जब एक ही सेटअप पे आप बार बार, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, जब आप बार बार एक ही ट्रेड पे सेटअप, एक ही सेटअप पे ट्रेड लेने लगते हो ना, 10 बार 15 बार 20 बार अगर आपने एक ही सेटअप पे ट्रेड लेके प्रॉफिट कमा लिया तो आपका वो सेटअप फेवरेट भी हो जाता है, प्लस आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ना, उसकी तो बात ही छोड़ दो। वो फिर आपको ऐसे सक्सेस पे लेके खड़ा करता है, ला के खड़ा करता है कि आप खुद सोचोगे कि हाँ यार कहाँ से क्या था क्या नहीं था, मैंने अभी तक गलती करी कि जो अपना लॉस कर लिया। पहले मैं इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में नहीं रखता था, इसलिए मेरा लॉस हो गया। आप लोग ये ज़रूर एनालाइज करोगे, ये सारी चीज़ें आप सीखो समझो, इसके बाद में ट्रेड लो, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे वीडियो देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद जय भारत। अब यहाँ पे रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। हमारे जो क्लास में जुड़े हुए हैं लोग, वो कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें तो बिल्कुल